वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 हमलावरों को ठिकाने लगा दिया। एडमिट ब्लॉक तक महदूद किए गए दहशतगर्दों को भी महारत और बहादुरी के साथ ऑपरेशन करके मार गिराया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से इमारत को क्लियर करने का अमल जारी है। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा असातिज़ा को बाहिफाजत निकाला। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाक फौज ने इंतहाई महारत और बहादुरी के साथ वाना कॉलेज में कैडेट्स को बचाया। खुदा न खास्ता APS जैसा बहुत बड़ा सानहा हो सकता था। पाक फौज के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शवाहिद आर्मी फोरम्स और दोस्त ममालिक से शेयर करेंगे। बहुत बहादुरी और दिलेरी से इस कैडेट कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो पाक फौज ने रेस्क्यू किया और इन तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये भी हम देख रहे थे कि खुदा न खास्ता एक APS वाक़े का रिपीट एक नजर आ सकता था। इंशाअल्लाह ताला हम इन दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। पूरी कौम का, रियासत का, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सबका ये अज़म है कि इन दहशत गर्दों को हम पूरा जवाब देंगे, इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो शवाहिद सामने आएंगे वो दोस्त ममालिक से भी शेयर किए जाएंगे और इंटरनेशनल फोरम पे भी रखे जाएंगे और इनकी बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान अपना। पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। इंतजामी हेडक्वार्टर्स वजीरिस्तान में मौजूद सहाफ़ी ने पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन पर मजीद क्या बताया, आपको दिखाते हैं। इन्होंने हरकत की, ये सिर्फ बच्चों पर नहीं पूरी कौम पर हमला है। जिस तरह APS पर इन्होंने किया था और फिर अभी वाना कैडेट कॉलेज में जो इन्होंने हरकत की, ये इंतहाई बुज़दिल हरकत है। जो हॉस्टल है वहाँ पे साउथ वजीरिस्तान के अलावा शुमाली वजीरिस्तान, पेशावर और दीगर इलाकों के स्टूडेंट्स भी यहाँ जो है तालीम हासिल करने आए हैं और वो जो है यहाँ पे मुसाफिर है। फिर भी दहशत गर्दों ने इस कॉलेज को निशाना बनाया तो मुकामी अमायदीन ने इस चीज पर काफी नाराजगी का इजहार भी किया और इस पर काफी तनकीद भी की। किसी भी सियासी या जो कि सूबाई वजीर या वगैरह उन्होंने यहाँ अभी तक विजिट भी नहीं किया और इस पर ना किसी किस्म उन्होंने कोई मुस्बत या ये वही याद ताज़ा कार है जो 2016 में APS पर आर्टिक हुआ था जिसमें काफी तलबा जो है वो शहीद हुए थे। अफगान हुकूमत एक इकाई नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप्स अफगानिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। दुनिया के हर दहशत गर्द का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान हमसे बात करना चाहते भी हों तो दबाव उन्हें रोकता है। भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत है। अफगान हुकूमत एक इकाई नहीं है, वो एक एंटिटी नहीं है, वो एक रैग टैग ग्रुप्स हैं जो मिलके जो है अफगानिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं और उसमें उनके इंटरनल जो है इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बल्कि डिफरेंसेस जो है वो दुश्मनियों तक नौबत पहुंच जाती है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे अफगान सॉइल के ऊपर इस वक्त दुनिया का हर दहशतगर्द जो है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। तो इस सारे जो है वो अगर चाहते भी हों, हमारे साथ बात करना चाहते हों, को गारंटी देना चाहते हों, तो परहैप्स जो इधर उधर से उनके ऊपर प्रेशर है वो उनको रोकता है, प्रेडिकेट करता है किसी न किसी सोल्यूशन को जो है। और इंडिया का भी उधर इन्फ्लुएंस है, सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है वहाँ पे और यू कैनॉट डिस्काउंट दैट। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद की जिला कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर पैदल कचहरी के बाहर आया, पुलिस वैन के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में 8 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। दोपहर 12:39 जिला कचहरी के बाहर जिंदगी की चहल पहल जारी थी और दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट की तलाश में था। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज ने पाकिस्तान के अमन पर एक और बुज़दिलाना वार किया। खुदकुश बमबार पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा, सड़क पर खड़ा इंतजार करता रहा। आहता अदालत के अंदर जाना चाहता था लेकिन सख्त सिक्योरिटी की वजह से नाकामी पर हमलावर ने खुद को पुलिस वैन के करीब धमाके से उड़ा लिया। खौफनाक धमाके से पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियां और मुताद्दिद मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। शहीद होने वालों में एक वकील जुबैर घुम्मन भी शामिल। इफ्तिखार अली, सज्जाद शाह,
शाह, तारिक खान, इफ्तिखार खान, सकलैन, सुभानुद्दीन, सफदर वली, शाह साजिद और मोहम्मद अब्दुल्ला भी जामे शहादत नोश कर गए। खुदकुश हमले के फौरी बाद जजेस, वकला और शहरियों को बाहिफाजत कचहरी से निकाला गया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक वकील जुबैर असलम घुम्मन समेत 7 शोहदा की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गयी। 2 शोहदा की ताहाल शनाख्त न हो सकी। मजमूई तौर पर 36 जख्मियों को पिम्स लाया गया था। 18 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 की हालत तशवीशनाक है। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। जाए वक़ुआ से हमला आवर का सर मिल गया। पुलिस ने AI की मदद से 90 से ज्यादा फुटेजेस भी इकट्ठी कर ली हैं। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर की। अफगान दहशतगर्द भारत और इसराइल से फंडिंग ले रहे हैं। अफगानों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, उन्हें फौरन निकाला जाए। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों का मुतालबा, कहा पहले दिन से कुर्बानियां दे रहे हैं और आइंदा भी दरेग नहीं करेंगे। हम ये बगारत को प्याम दे देते हैं कि इसको बाज आ जाए, ये काम शामिल नहीं करवाएंगे मेरे मुल्क में। वो भी साडे दुश्मन बन गए ने, जिन्होंने असी खाना भी खिलाया, उन्होंने पनाह भी दी है, वो भी साडे दुश्मन ने। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मुत्तहिद हो के इस दुश्मन के नसूर को खत्म। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश धमाके में एक वकील भी शहीद हुआ। फिजा आज भी सोगवार है। इस्लामाबाद बार की जानिब से 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोकर से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी असलम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की जो कचहरी है उसके बाहर, और जहाँ पर इस वक्त जो है आम रूटीन की अगर हम बात करें तो हजारों की तादाद में साइलिन, वकला और तब दूसरा जो अमला है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन गुज़श्ता रोज हमले के बाद आज यहाँ पर कनाते लगाकर और खारदार तारें लगाकर ये जो रोड है वो बंद कर दी है। थोड़े फासले पर ही जो है धमाका हुआ था। ये जो धमाका हुआ था उसमें एक वकील भी शामिल है, जुबैर असलम घुमन उनका नाम है, और उनका आज नमाज जनाजा भी है। मैं आपको बताता चलूँ कि उन्हें हालिया दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ही मिला था, और वो जो कैफेटेरिया है बिल्कुल गेट के साथ ही वहां पर अपने दोस्तों को मिठाई वगैरह खिला के जैसे ही बाहर निकले तो वो धमाके का निशाना बन गए और जो है वो यहाँ पे शहीद हो गए। आज जो है वो बार की जानिब से बाकायदा तौर पर एक दिन की हड़ताल का ऐलान भी किया गया और 3 रोजा सोग का ऐलान भी किया गया, और तमाम अमला जो है वकला है उनको ये कहा गया कि वो कचहरी की तरफ जो है वो आज ना आए। ताम जुबैर असलम घुमन जो है उनका नमाज जनाजा आज H11 जो कब्रिस्तान है उसमें 11 बजे अदा किया जाएगा, और उसमें बड़ी तादाद में जो वकला हैं और जो दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। और 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। वो इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान, कहा धमाके में फितनतुल खवारिज अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त सुनाई दी जा रही थी। अफगान तालिबान के एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। ऐसी धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए थे। जराये के मुताबिक पैगामात में लाहौर पर अफगानिस्तान का झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। धमाके से काबिल अफगान सोशल मीडिया पैगामात वाज़ेह सबूत हैं कि तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है। धमाकों का मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है।